हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना, जैसे कि आपको पता है कि 12 जिलों में हिमाचल में काम कर रही है और हम लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो सिंचाई सुविधा के साथ साथ किसानों को कैपेसिटी बिल्ड करने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनसे अच्छी फसल उत्पादन और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जो है वो जोर हमारा है। इसमें जो भी अलग अलग प्रकार की जो इंटरवेंशंस हैं उस पे परियोजना जो है वो पूरे जोर शोर से काम कर रही है। जहाँ तक हमारे को फसल विविधीकरण का जो एक लक्ष्य है, उसमें अगर देखा जाए तो हमारे जो ट्रेडिशनल सब्जी उत्पादक जो क्षेत्र हैं वहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है उसकी पैदावार की और गुणवत्ता की, और मार्केट लिंकेजेस को एस्टेब्लिश करना है। लेकिन हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो सब ट्रॉपिकल एरिया के जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसे हमीरपुर है, सरकाघाट का एरिया है, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा के कुछ एरियाज़ हैं, कुछ सोलन के एरिया जो सब ट्रॉपिकल रेंज में पड़ते हैं, वहाँ पे फसल विविधीकरण एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और क्योंकि जो सब्जियां रहती हैं वो काफ़ी पेरिशेबल होती है, मतलब उनकी लाइफ कम होती है, शेल्फ लाइफ, तो एक बड़ा चैलेंज है किसान के ऊपर। हालांकि लोकल रिटेलिंग के आवश्यकता के अनुसार तो किसान पैदावार कर रहे हैं और हम उनको भी प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा इंक्लूसिव करना है सब्जी उत्पादन को या फसल विविधीकरण को, तो हमें ज़्यादा क्षेत्र इसके अंदर लाना है और ज़्यादा किसानों को सब्जी उत्पादन की तरफ को लेके जाना है। तो इस पॉइंट से, इन पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो उससे चैलेंज एक बढ़ जाता है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो एक अपना जो एक कदम उठाया है फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें हल्दी के ऊपर उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषित किया है, और पिछले जनवरी फरवरी की जो पैदावार है उसको कृषि विभाग के नेचुरल फार्मिंग जो हमारा डिवीज़न है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, और कृषि विभाग और साथ में जायका परियोजना ने मिलके जो है उसमें कुछ किसानों से जो पंजीकृत थे नेचुरल फार्मिंग के लिए, उनसे प्रोक्योरमेंट्स करी हैं और उसको फर्दर जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे ले गए हैं। 9,000 रुपये कुंटल का जो एक रेट है वो एक बहुत अच्छा है। हमें मार्केट में लोकल स्तर पे तो सस्ती मिल जाती है हल्दी, लेकिन अगर आप हिमाचल की यूनिकनेस की बात करें, जो इस यहाँ का हिमालयी क्षेत्र है, जो जलवायु है वो इसको एक अलग स्तर के ऊपर जो है वो स्थापित करती है, तो उसी दृष्टि से अच्छा एक जो रेट मिला है उससे प्रोत्साहन किसानों को मिल रहा है और परियोजना को एक टूल मिल गया है, जिसकी वजह से जो है वो हम निचले क्षेत्र के जो किसान हैं उनको फसल विविधीकरण के दृष्टि से हल्दी उत्पादन पे प्रोत्साहित करके उनको उनकी आर्थिक को सुधारने का मौका दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगर आप देखें तो परियोजना जो है वो स्पाइस पार्क स्थापित करने के लिए कृषि विभाग और सरकार के आदेश पे उसके ऊपर भी कदम बढ़ा रही है। हमारे हमीरपुर में स्पाइस पार्क का जो परिकल्पना है उसकी तरफ को हम कदम बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही वो स्थापित हो जाएगा तो उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही हल्दी जो है वो नेचुरल फार्मिंग की प्रोक्योर करके सप्लाई चेन एस्टेब्लिश की जाएगी, और उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। जब तक हमारा ये तंत्र इस लायक होता है कि हम थाउजेंड्स ऑफ टन्स टर्मेरिक जो है नेचुरल फार्मिंग की पैदा करके उस स्पाइस पार्क को फीड करना शुरू करते हैं, तब तक हमारा जो है वो स्पाइस पार्क भी स्थापित हो जाएगा और ये तंत्र जो है पैदावार का ये भी स्थापित हो जाएगा। और सरकार का जो एक हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो एक कदम है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और सही मायने में जो है किसानों को लाभ मिलेगा। आज मैं यहाँ सरकाघाट जो हमारा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उसके बसंतपुर एक गांव है, वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हमने हमारे एक नेचुरल फार्मिंग के किसान हैं, तो उनको बीज उत्पादन के दृष्टि से हमने जो है वो मिलके हल्दी के जो प्लॉट्स लगवाए थे, जिसमें इन्होंने लगभग 12 कनाल या 6 बीघा के आसपास जो है वो हल्दी लगाई है, और बहुत अच्छी मेहनत से इन्होंने हल्दी लगा रखी है। ये नेचुरल फार्मिंग का जो SPNF का जो पोर्टल है उसके ऊपर भी पंजीकृत है। मैंने देखा कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने पूरा संसाधन भंडार अपना बना रखा है, और पूरा जो इनका एक क्षेत्र है आधे हेक्टेयर का, ये पूरा नेचुरल फार्मिंग में परिवर्तित हो चुका है। तो ये इस तरह के किसान जो हैं वो जो सपना है मुख्यमंत्री साहब का, प्रदेश सरकार का, मैं तो कहूँगा भारत सरकार ने भी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू करा है, तो उसका भी जो
जो एक सपना है वो साकार करने में इस तरह के किसान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और परियोजना की टीम प्रदेश सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो उनकी रहनुमाई है, उसमें अच्छा काम करने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद।